हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए रीजनिंग में पजल पे एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि IBPS क्लर्क 2017 में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पे मैं आपके डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो देखिए, इसमें दिया हुआ है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये एक ट्रायंगल है, इस पे एक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इसका डेटा दूसरे ट्रायंगल में जाकर चेंज हुआ है। तो देखिए क्या कह रहा है। देयर इज 4 ट्रायंगल गिवन इन द क्वेश्चन ऑन विच वी अप्लाई सम ऑपरेशंस इंडिविजुअली on each triangle and then convert it into solution. We have to answer the questions from the triangle which comes after the operation applied on the given triangle. मतलब इस ट्रायंगल से इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमें कन्वर्ट करना है सॉल्यूशन में दूसरे ट्रायंगल में। उसके बाद फिर उस क्वेश्चन का हमें आंसर करना है। तो ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ट्रायंगल है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए, इससे हम लोग सबसे पहले नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे सेम ट्रायंगल को हम लोग बना लेते हैं। ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये आई है, ई है, 6 1 ई यू 5 8 8। तो ये क्वेश्चन ट्रायंगल है, इसका हमें सॉल्यूशन करना है इस गिवन डेटा के अकॉर्डिंग। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है। पहले कि फॉर ट्रायंगल 1 इफ द टोटल लेटर बिटवीन 2 लेटर्स in the triangle 1 is less than 3 then change each letter to previous letter according to the English alphabetical series। तो इसमें कह रहा है कि अगर ट्रायंगल 1 में अगर 2 लेटर के बीच में इन ट्रायंगल 1 में 2 लेटर के बीच में अगर उसका डिफरेंस 3 से इज लेस देन 3, 3 से अगर कम है तो देन चेंज ईच लेटर, मतलब हर लेटर को उसके प्रीवियस लेटर के अकॉर्डिंग हम लोग उसे चेंज कर देंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए आई और ई में 3 डिजिट का डिफरेंस है या नहीं है, देखते हैं। तो ई एफ जी एच मतलब 3 इज लेस देन 3 कह रहा है। तो ये लेस देन 3 नहीं हुआ, ये 3 हो गया या 3 से ज़्यादा हो गया। तो इसमें हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे सॉल्यूशन फिगर में। तो सॉल्यूशन फिगर हम लोग यहाँ पे बना लेते, ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल 1 हो गया, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4। तो इसमें एज जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इन दोनों के डिफरेंस 3 है, यानी कि 3 से कम अगर रहता तो इसे हम लोग प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट करते। तो ये 3 है एग्जैक्टली, तब इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो एज इट इज़ हम लोग इसको यहाँ पे नोट डाउन कर देंगे आई ट्रायंगल 1 में। अब ट्रायंगल 2 में देखिए क्या कह रहा है। If the difference between given 2 digit is less than 5 then change the each digit to previous digit। अगर 2 डिजिट के बीच का डिफरेंस 5 से कम है, इज लेस देन 5, 5 से कम है, 5 भी हो तब भी चेंज नहीं करना है हमें। अगर 5 से कम है देन हर एक डिजिट को हमें प्रीवियस डिजिट में चेंज कर देना है। हर एक डिजिट, जैसे अगर ये 5 से कम होता तो 6 को हम लोग 5 में कर देते, 1 को 0 में कर देते। तो देखिए हमें क्या इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। 6 - 1 = 5। तो इसका मतलब 5 है, इसका मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब ट्रायंगल 2 में भी हमारा सेम 6 1 आ जाएगा विदाउट एनी डिफरेंस। हम लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे। अब देखिए थर्ड इन्फॉर्मेशन हमारा क्या कर रहा है। फॉर ट्रायंगल 3, यानी कि इस ट्रायंगल में बात कर रहा है ये। फॉर ट्रायंगल 3 इफ़ द टोटल लेटर्स बिटवीन गिवन 2 लेटर्स इज मोर देन 5। अगर टोटल लेटर इन दोनों के बीच में गिवन लेटर मोर देन 5 है देन चेंज ईच लेटर टू प्रीवियस लेटर अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज।
तो ईच लेटर को हम लोग को प्रीवियस लेटर में कन्वर्ट कर देना है इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अनुसार। तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देख लेते हैं। EFGHIJKLMNOPQ, मतलब 5 से ज़्यादा हो गया, इज मोर देन 5 कर रहा है तो 5 से ज़्यादा हो गया। तो अब हम लोग इसको इसे इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमें इसे चेंज कर देना होगा। तो ई से पहले क्या आता है? टी। यू से पहले क्या आता है? टी। तो यहाँ पे थर्ड ट्रायंगल में आ जाएगा हमारा DT। अब लास्ट इंफॉर्मेशन हमारा क्या कर रहा है? फॉर ट्रायंगल 4, इफ द डिफरेंस बिटवीन गिवन 2 डिजिट इज मोर देन 2। फॉर ट्रायंगल 4, अगर इन दोनों के डिफरेंस मोर देन 2 हो, मोर देन 2, देन चेंज ईच डिजिट टू प्रीवियस डिजिट। तो हमें ईच डिजिट को प्रीवियस डिजिट में चेंज कर देना है। तो देखिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम लोग। तो 8 - 5 = 3, यानी कि यहाँ पे देखिए इसके अनुसार 2 से ज़्यादा हो गया, 3 आ गया है। तो अब हमें इसे प्रीवियस डिजिट में चेंज कर देना है। 5 को हमें इसमें फोर्थ ट्रायंगल में 4 लिख देंगे और 8 को हम लोग 7 लिख देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा इस सॉल्यूशन फिगर में ये फिगर सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं। तो देखिए 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लेटर कंबाइनिंग फ्रॉम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3। तो अब हम लोग को सॉल्यूशन फिगर में देखना है। ये तो क्वेश्चन फिगर हो गया है, इस क्वेश्चन फिगर को हमें भूल जाना है। अब सॉल्यूशन फिगर में हमें जाना है। तो सॉल्यूशन फिगर के अनुसार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय लेटर कंबाइनिंग फ्रॉम ट्रायंगल 1 एंड ट्रायंगल 3। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 को मिला के कितना मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स को हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे IEDT इन तीनों को मिला के कितना मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स बनाया जा सकता है। जैसे पहला वर्ड हो गया डाइट, आहार, टाइड, 2, और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या हो सकता है आप लोग सोचिए। EIDT नहीं होगा, DT ये भी नहीं होगा, एडिट हो सकता है तीसरा, और तो कोई नहीं हो सकता। देखिए टाइड ये तो नहीं होगा, TID तो कोई वर्ड ही नहीं है। इसका मतलब 3 वर्ड हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। तो इसका 19 का ऑप्शन C हो जाएगा आंसर हमारा, 19 का C, 3 वर्ड्स। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द सम ऑफ ईच डिजिट्स विच इज़ ऑब्टेन्ड इन ट्रायंगल 2 एंड ट्रायंगल 4। तो ट्रायंगल 2 और ट्रायंगल 4 का हर एक डिजिट का सम क्या होगा? हर एक डिजिट का कह रहा है, हर एक नंबर का नहीं कह रहा है, हर एक डिजिट का। मीन्स 4 + 7 + 6 + 1 = व्हाट? तो 7 × 4 = 11, 11 × 6 = 17, 1 = 18। तो 18 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 20 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, 19 का C, 20 का B। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज ऑब्टेन्ड इन ट्रायंगल 3। तो ट्रायंगल 3 में कौन सा लेटर हमें प्राप्त हुआ है? तो देखिए 21 में DT आया आंसर, ऑप्शन में DT दिया हुआ है। तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह से हमने इस पजल को काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। इस तरह के पजल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के पजल्स पे आप लोग अच्छे से कमांड कर लीजिए ताकि आपका आगे आने वाला एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। सो थैंक यू गाइस।